पिछले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग एग्जाम्पल 4 देखने वाले हैं। तो एक पाठशाला में कुल विद्यार्थी कितना है, एक पाठशाला है तो वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 1000 है, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। तो वैसे बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ जो भी होगा वो 570 तो क्या होंगे, लड़के होंगे। यह ज्ञात है। अब ज्ञात वाला चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या ज्ञात है। तो ज्ञात यह है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 क्लास में पढ़ती है। तो 430 में से 10% जो लड़कियां हैं वो कौन सा क्लास के है, तो क्लास 12 की है। 10% इसका निकाल लेंगे, वही क्लास 12 की लड़की होगी। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी जो क्लास 12 में पढ़ता है, यह यदि यह ज्ञात है तो चुना गया विद्यार्थी लड़की है, बताना है उसका प्रायिकता। अब देखो, अब यहाँ पर क्या प्रायिकता होगा। यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी जो है वो क्या है, लड़की है। तो चुना गया विद्यार्थी जो है वो क्या है, वो लड़की है। इस बात को ध्यान में देना है कि प्रायिकता जो निकालना है वो किसका निकालना है, तो चुना गया विद्यार्थी क्लास 12 का। क्लास 12 में जो विद्यार्थी है उसका प्रायिकता ज्ञात करना है। क्लास 12 का जो विद्यार्थी है उसका प्रायिकता ज्ञात करना है। लेकिन हमको ये पता है कि जो विद्यार्थी क्लास 12 का जो लड़का होगा, जो विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी में सब आ जाएगा, लड़का और लड़की भी, ठीक है। क्लास 12 का लड़का और लड़की दोनों आ जाएगा, तो उसमें क्लास 12 का विद्यार्थी होगा। और ज्ञात यह है कि जो चुना गया है वो कैसा है, तो लड़का है, सॉरी वो लड़की है। उसका वो क्या है, लड़की है जो चुना गया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें हम लोग को 2 घटनाएं यहाँ पर भी होगा। या थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक किया गया, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ और लिखा नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये बात है कि यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां क्लास किस में, क्लास 12 में पढ़ती है। क्लास 12 में क्या होती है, पढ़ती है। अब अगर ज्ञात यह है कि जो विद्यार्थी है वो क्या क्या है, लड़की है। ये ज्ञात है कि विद्यार्थी जो है वो क्या है, लड़की है। सबसे पहले जो ज्ञात है उसका हम लोग मानते हैं घटना, इसको एफ मानते हैं। और जिसका प्रायिकता निकालना रहता है, प्रायिकता किसका निकालना है, क्लास 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी के प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो 2 घटना यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले हम दोनों घटना का मानेंगे, घटना ई को मानेंगे, लिखेंगे माना कि ई क्लास या कक्षा लिखे, कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी, क्लास 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी है। विद्यार्थी होने की घटना लिख देते हैं, विद्यार्थी होने की घटना है। दूसरा एफ जो है लड़की विद्यार्थी आने की घटना, लड़की विद्यार्थी होने की घटना, ठीक है। सबसे पहले हमको जिसका प्रायिकता निकालना है, हमको पी ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि लड़की होने की विद्यार्थी मतलब लड़कियों की संख्या कितना है, तो 430 दिया हुआ है। 430 कितना में से, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 1000 है। इस तरह से तो ये आ गया 420। अगर सिंप्लीफाई करके दशमलव में भी लिखना चाहते हैं तो इसको दशमलव में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसा मन है वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर 0 कट गया, ये आ जाएगा 0.43, अगर दशमलव में इसको चेंज करते हैं, इसलिए कि 1 पर 2 जीरो है, 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा तो 0.43 आ जाएगा। तो अब हमको प्रायिकता किसका चाहिए, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। अब ये दोनों का मतलब क्या है पहले समझना पड़ेगा। ई जो है
थोड़ा ध्यान समझिएगा। ई जो है, ई क्या है, क्लास 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी है। ई क्या है, क्लास 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी होने की घटना है। क्लास 12 में कितना विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अब देखा जाए, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया जाए। क्लास 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन लड़कियों की संख्या पता है। किसका संख्या पता है, लड़कियों की संख्या पता है। और दूसरे तरफ क्या है, एफ, तो एफ क्या है, लड़की विद्यार्थी होने की घटना है, मतलब ये लड़की विद्यार्थियों की संख्या है। ये एफ क्या है, लड़कियों विद्यार्थियों की संख्या है, और ये क्लास 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी है। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही सोचना है। थोड़ा समझते हैं। मान लो क्लास 12 है, जिसमें कुछ लड़की पढ़ रही है G1 G2 G3, कुछ बॉय भी पढ़ेगा B1 B2 B3 B4, ऐसे बॉय भी हो सकता है। तो कुछ लड़की है कुछ लड़का है, ये क्लास 12 में पढ़ने वाला है। अब अगर बात करेंगे कुल लड़कियां, तो कुल लड़की का एक समुच्चय बनाते हैं। तो कुल लड़की का ये वाला जो समुच्चय है, ये किसका है, ये इसमें क्लास 12 के विद्यार्थी, मतलब लड़का लड़की दोनों है, मतलब ये ई है। एफ क्या है, सिर्फ लड़कियों की संख्या है, G1 G2 G3 G4, बहुत सारे लड़की होंगे G5, लेकिन दोनों में कॉमन हम लोग क्या आएगा, वही ई इंटरसेक्शन एफ होगा। तो ये जो लड़की है, दोनों में जो लड़की होगी वही कॉमन होगा, मतलब क्लास 12 की जो लड़की होगी वही दोनों में कॉमन होगा। क्लास 12 का लड़की का ही कॉमन पार्ट आएगा ई इंटरसेक्शन एफ, इसलिए कि इसमें जो 12 क्लास में लड़की पढ़ रही है वही इंटरसेक्शन में आएगा, इसलिए कि जो 12 क्लास में लड़की है और कुल लड़कियों में तो होगा ही ना, इसलिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्लास 12 के लड़की ही आएगा। और क्लास 12 के लड़कियों की संख्या कितना है, तो बता दिया गया है, क्लास 12 के लड़कियों की संख्या 430 का 10%, 430 का 10% कितना होगा, 10/100, और बट्टे में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना, 1000 है। तो पहले 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यहाँ पर काट देते हैं, ये कितना आएगा, 43/1000। चेंज करना चाहते हैं 0.3, मान लो कि इसको भी हम चेंज नहीं करते, इसको भी चेंज नहीं करते, दशमलव में अभी चेंज नहीं करते, इतना ही पर रख देते हैं। ये 430/1000 है, यहाँ पर 43 कितना हो गया, 1000 हो गया। अब हमको प्रायिकता किसका निकालना है, तो प्रायिकता निकालना है किसका, तो ई का, जब एफ घटित हो चुका है तब। इसके लिए फॉर्मूला बता दिया गया है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या आएगा, एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी प्रायिकता पता है, ये है 43/1000 है, डिवाइडेड बाई इसका प्रायिकता है 430/1000 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाला उल्टेगा, 43/1000 गुने ये क्या हो जाएगा, 1000/430 हो जाएगा। 1000 से 1000 कट गया, ये 43 से 1 मरतबे कटेगा, और ये 10 मरतबे, कितना आ गया, 1/10 लिखो, ये दशमलव में भी इसको लिख सकते हैं 0.1, यही इसका प्रायिकता निकल के आएगा। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, सोचने में थोड़ा सा डिफिकल्टी था, अदरवाइज बना सकते थे और सोच पाए थे। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, एक पासा है जिसको 3 बार फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे घटना और उछालने के परीक्षण में घटना ए और बी इस प्रकार से हो रहा है। घटना ए के बारे में बताया जा रहा है, तीसरी उछाल पर संख्या क्या हो, 4 प्रकट हो। बी बताया जा रहा है कि पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पे संख्या 5 प्रकट होना, ये बी हो रहा है। अब बताया जा रहा है जब बी घटित हो चुका है, बी का घटित होने दिया गया है, तो ए का प्रायिकता ज्ञात करना है, ए निकालना है जब बी घटित हो चुका है तब। सबसे पहले अगर बात करते हैं, किसी एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितना होता है, 6 होता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब। लेकिन जब अगर हम
दो पासे को फेंकते हैं तो उसमें कुल प्रतिदर्श समष्टि का संख्या कितना होता है, 6 गुने 6 36 होता है, जो कि ये 10 क्लास में भी लिखवाया गया है और 11 क्लास में भी लिखवाया गया है कि कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितना होता है, 36। कैसे होता है, पहला पर एक आ सकता है, दूसरा पर एक, पहला पर एक, दूसरा पर दो, पहला पर एक, दूसरा पर तीन, इस तरह से फिर दूसरा पर एक, दूसरा पर दो, फिर पहला पर एक, ऐसे टोटल 36 कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन जब एक ही पासे को 3 बार फेंका जाता है तो 6 गुने 6 गुने 6 कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितना होता है, 216। अब यहाँ पर 216 लिख कर दिखाना क्या है, बहुत मुश्किल काम है। 216 लिखेंगे उसमें टाइम टेकन भी बहुत जाएगा। इसमें कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या तो ये तो पता है कितना है, 216, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे हम लोग लिखने के लिए तो लिख सकते हैं इसमें कि कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, तो ये 216 हो जाएगा। ये तो पता चल रहा है कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे पहले ये ए में कितना आएगा, यही पहले सोचना है कि ए में कितना होगा और बी में कितना होगा, ये हम लोग को समझना है। अब ए और बी का बात किया जाए तो सबसे पहले अगर ए या बी जो भी लिखना है उसको लिख सकते हैं। पहले अगर ए को लिखते हैं, लिखा हुआ सिर्फ तीसरा उछाल में संख्या क्या होना चाहिए, 4 प्रकट होना चाहिए। तीसरा उछाल में संख्या कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस तरह से ये कितना बनेगा ये हम लोग को भी नहीं पता है कितना बनेगा। और अब देखो ए के बारे में बात हो रही है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना चाहिए, तो ए वाला ज्यादा बनेगा, बी वाला थोड़ा कम बनेगा। पहले बी वाला को ही लिख लेते हैं। बी वाला में बोला है कि पहली उछाल पर फिक्स कर दिया गया है 6 आएगा, दूसरी उछाल पर क्या आएगा, 5 आएगा। तीसरी उछाल में बात नहीं किया जाए, मतलब तीसरी उछाल में कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है या 6 5 2 आ सकता है या 6 5 3 आ सकता है या 6 5 4 आ सकता है या 6 5 5 आ सकता है या 6 5 6 आ सकता है। बस यही संभावना है टोटल। इसलिए पहला और दूसरा पर ये फिक्स कर दिया कि पहला उछाल में 6 आ रहा है, दूसरा उछाल में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तीसरा के बारे में बात नहीं करें, मतलब तीसरा पर कुछ भी आ सकते थे। 6 संभावनाएं हैं। इसका संख्या अगर बात करेंगे तो 6 हो गया। बी में बोला जा रहा है कि बी में सिर्फ अंतिम वाला को फिक्स किया गया है, पहला दो कुछ भी हो सकता है, पहला दो कुछ भी हो सकता है। अब देखा जाए तो हमको दोनों में कॉमन चाहिए। हमको बी ए के संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि ए के संख्या से इसलिए मतलब नहीं है कि हमको ए का परेखता नहीं निकालना है। हमको ए का परेखता नहीं निकालना है, इसलिए हमको ए में क्या क्या आता है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमको ऐसा चाहिए ए में जिसके अंतिम में क्या हो, कुछ लिख देते हैं, जैसे कि क्या होगा 1,1 लेते हैं, इसका अंतिम में हमेशा ये 4 फिक्स होना चाहिए। 1,2 के साथ ये 4 फिक्स होना चाहिए, 1,3 के साथ ये 4 फिक्स होना चाहिए, 1,4 के साथ ये 4 क्या होगा, फिक्स होना चाहिए। 1, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, 1,5 के साथ ये 4 फिक्स होना चाहिए, 1,6 के साथ ये 4 फिक्स होना चाहिए। फिर 1,1 हो चुका है तो यहाँ पर 2,1 के साथ फिर 4। ऐसे क्या होगा, बहुत सारे होगा, ऐसा क्या होगा, बहुत सारे इसमें आएगा। इसको भी लिखना क्या है, बेवकूफ़ी है। अब हमको इसलिए एक परेखता निकालना नहीं है तो एक संख्या के बारे में कोई चिंता नहीं करना है। हमको चाहिए क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। थोड़ा सा सोचते हैं। अब देखो ए में ऐसा ही संख्या आएगा जिसके अंत में 4 होगा। इसमें कितना में अंत में 4 दिख रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। अंत में 4 यही एक दिख रहा है और किसी में अंत में 4 आएगा, मतलब दोनों का अगर इंटरसेक्शन का बात करेंगे तो यही एक कॉमन होगा। दोनों का इंटरसेक्शन का बात करेंगे तो यही एक कॉमन होगा, इसलिए कि इसके अंत में ही 4 होगा। इसमें जितना भी आएगा सबके अंत में 4 देखने को मिलेगा, तो सिर्फ यही एक कॉमन होगा। इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही आएगा, 6,5,4 हो जाएगा। तो यही एक दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। हमको ए का परेखता निकालना है। जब बी घटित हो चुका है तब परेखता हमको बी का चाहिए रहता है। तो बी की संख्या कितना है, 6 गो है। अब कुल परिणामों की संख्या कितना है, 216। अभी लिखे हम ऊपर में, कुल परिणामों की संख्या कितना है, 216 है। उसी प्रकार से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की संख्या कितना है, 1, और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 216 है। परेखता किसका निकालना है हमको, परेखता निकालना है ए का जब बी घटित हो चुका है तब।
तो इसके लिए फार्मूला दिया जाता है ए का इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/216 और पी ऑफ बी कितना है 6/216। अब यहाँ पर हमको पता है कि नीचे वाला पलट जाता है, तो यहाँ पर पलट जाएगा 216 बटे कितना हो जाएगा 6, ये इससे कट जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला गया है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। पासे को 2 बार फेंका जा रहा है जिसमें प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया था। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रतिबंध प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। अब देखो 4 के एक बार न्यूनतम होने के पहले सबसे पहले जो योगफल है कितना होना चाहिए, तो 2 पासे को फेंका जाए, मतलब 2 बार पासे को फेंका जाए तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा 36 होगा, मतलब प्रति 10 समष्टि की संख्या कितना होगा 36 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग पहले लिख ही लेते हैं सॉल्यूशन में। पासे को जब 2 बार फेंकेंगे तो प्रति 10 जो समष्टि की संख्या होगा समष्टि की संख्या, इसको भी 36 बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार ये हो चुका है तो 4 के न्यूनतम प्रकट होने की घटना के प्रति 10 समष्टि की परिक्ता ज्ञात करना है। जब योगफल 6 हो चुका है तब तो इसमें 2 घटना होगा, तो जो हो चुका रहता है उसको F मानते हैं, तो जो नहीं हुआ रहता है जिसका परिक्ता निकालना रहता है उसको हम लोग E मानते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। E मानेंगे क्या संख्या 4 के न्यूनतम एक बार मतलब कम से कम एक बार, 2 बार भी आ सकता है, न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना। दूसरा F मानना है। F क्या मानना है, तो संख्याओं का योग 6 हो, संख्याओं का योग 6 आने की घटना। संख्याओं का योग 6 आने की घटना है। दोनों मान लिए। सबसे पहले दोनों को लिखने की कोशिश करते हैं। ई जो है, ई क्या है, संख्या 4 के न्यूनतम आने की एक बार प्रकट होने की घटना। तो संख्या 4 न्यूनतम एक बार मतलब 2 बार भी प्रकट हो सकता है। न्यूनतम एक बार का मतलब क्या है कि ये 2 बार भी प्रकट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो 4 होगा ही, 4 एक बार वाला पहले दिखाते 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। अब हो सकता है दूसरे स्थान पर भी तो 4 हो सकता है ना, तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 1,4 2,4 3,4 फिर 4,4 नहीं लिखेंगे, 4,4 लिख चुके हैं, ठीक। तो क्या होगा 5,4 और 6,4। तो ये न्यूनतम एक बार 4, इसमें 2 बार तो न्यूनतम एक बार है ना, कम से कम मतलब एक बार 4 प्रकट होना चाहिए। ये हो गया ई। अब F समुच्चय बनाएंगे तो F में बोला है कि योगफल क्या आना चाहिए 6। तो 6 योगफल कब आएगा, जब पहला वाला में क्या हो, तो पहला वाला में अगर 1 आता है तो दूसरा में क्या आएगा, तो 6 हो जाएगा। 5 आएगा तो, अगर दूसरा में 2 आता है तो दूसरा में क्या आएगा 4 आएगा तो 6 हो जाएगा। 3 आएगा तो दूसरा में भी 3 आए, फिर
4 आए तो दूसरा में 2 आ जाए, फिर अगर 5 आए तो दूसरा में 1 आ जाए, और तो कुछ होगा नहीं, 0 तो होता नहीं है। यही हम लोग का 2 2 4 1 5 को इसमें देखने को मिलेगा। अब बात हो रहा है कि हमको पहले ई का परेखता एफ का परेखता चाहिए, पहले ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए थे। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते, दोनों में कॉमन कौन होगा, इसमें 4 दिख रहा है वही कॉमन होगा, तो एक ये होगा और एक ये होगा, तो इसमें आ जाएगा 2,4 और इस जगह 4,2 हो जाएगा। अब परेखता निकालते हैं, पहले पी ऑफ एफ ही निकालते हैं। इसकी संख्या कितना है, 2 2 4 1 5, ये कितना हो जाएगा 5/36 पी ऑफ एफ। दूसरा है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसका संख्या कितना है 2 और कुल कितना है 36 है, तो 2/36 हो जाएगा। अब हमको परेखता निकालना है पी ऑफ ई का जब एफ घटित हो चुका है तब, तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ हो जाएगा। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है 2/36 डिवाइडेड बाई 5/36, नीचे वाला पलट जाता है तो 2/36 गुने 36/5 हो जाएगा, तो ये 36 से 36 कट जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका परेखता निकल के आएगा 2/5। अब इसमें एक और शायद एग्जाम्पल रह चुका है, और वो जो एग्जाम्पल है डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, वो आसान एग्जाम्पल नहीं है, उसमें कुछ लॉजिक है जो कि ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो ऑब्वियस है कि वो गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी कंप्लीट ही करेंगे, उसके बाद पर्सनली आप लोग को बनाना रहेगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो सिक्के को पुनः उछालते परंतु यदि सिक्के पर पट आता है तो पासे फेंकना है। तो यहाँ पर दो चीजें हो रहा है। सिक्के पर अगर क्या आ जाए, सिक्के पर कहाँ पे लिखा है, सिक्के पर अगर चित्त आता है तो फिर से एक सिक्का उछालना है, लेकिन अगर पट आता है तो क्या उछालना है, पासे को फेंकना है। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होने दिया गया है, ये घटित हो चुका है, तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने का प्रतिबंध परेखता क्या होगा। तो जो पहले जिसका परेखता निकालना रहता है उसको पहले हम लोग ई मानते हैं। ई मानेंगे, माना कि ई एक ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते, 2 ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते। ई पासे पर 4 से बड़ी संख्या आने की घटना है, एफ को मानना है कम से कम एक पट प्रकट होना, ये आना, कम से कम एक पट आने की घटना है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हम लोग मान लिए। सबसे पहले इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान समझना है। प्रतिदर्श समष्टि इसका पहले लिख लेते हैं। बोला जा रहा है कि अगर पासे पर, थोड़ा ध्यान समझना है, पासे पर अगर हेड आता है तो उस केस में सिक्के को उछालना है। हेड आता है तो फिर सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है हेड आए, या हेड आया तो हो सकता है सिक्का को उछालेंगे तो टेल आए। लेकिन अगर पट आया, पट को हम टी से दर्शाते हैं, अगर पट आया तो पासा फेंकना है, तो पासा में 1 भी आ सकता है, पट के साथ 2 भी आ सकता है, पट के साथ 3 भी आ सकता है, पट के साथ 4 भी आ सकता है, पट के साथ 5 भी आ सकता है, और पट के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये बन गया हम लोग का प्रतिदर्श समष्टि। ये क्या बन गया, प्रतिदर्श समष्टि।
लेकिन इसमें प्रायिकता निकालने का तरीका अलग हो। सबसे पहले हम लोग ई को भी लिख देते हैं। ई घटना क्या है? तो पासे पर 4 से बड़ी संख्या आने की घटना। तो पासे पर 4 से बड़ी संख्या आना कौन कौन है? ये और ये, यही तो वो है ना। तो कौन कौन है? T5 और T6, T5 और T6। एफ का बात करते हैं तो एफ में क्या बोला है कि कम से कम एक पट आने की घटना। तो चिट पट, पट किसको बोलते हैं? टी बोलते हैं, टी वालों को पट बोलते हैं। तो ये है, इसमें भी एक है, इसमें भी कम से कम एक, दो भी आ सकता है। तो ये सब के सब हो जाएगा, खाली इसको छोड़कर, एच को छोड़कर। एच को टी हो जाएगा, टी को 1 हो जाएगा, टी को 2 हो जाएगा, टी को 3 हो जाएगा, टी को 4 हो जाएगा, टी को 5 हो जाएगा, टी को 6 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक घटना होने के बाद दूसरा घटना डिवाइड हो रहा है। एक घटना होने के बाद क्या हो रहा है? दूसरा घटना डिवाइड हो रहा है। और दूसरा घटना कोई उसी प्रकार का घटना नहीं है, वो अलग प्रकार की घटना है। जैसे अगर हम लोग बात करते, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। अगर हम बोलेंगे कि दो दो पासे को फेंकते हैं तो हेड हेड आने की घटना को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/, कितना होता है? 4 होता है। 1/, कितना होता है? 4 होता है। हेड हेड आने की घटना को कैसे लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं। ये 1/4 कैसे आता है? ये एक हो गया। कुल संभावना कितना होता है? दो पासे को फेंकते हैं 4 होता है, दो सिक्के को फेंकते हैं तो 4 होता है कुल संभावना, इसलिए 1/, क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। तो ये प्रायिकता डिवाइड कैसे होता है? तो प्रायिकता डिवाइड करने का तरीका क्या है? अब थोड़ा सा समझ के यहाँ पे बनाना है, इसलिए सबका यहाँ पर प्रायिकता अलग होने वाला है। देखिए, जब एक सिक्का को फेंका जाता है, एक सिक्का को जब फेंकेंगे, तो सिक्का जब हम लोग फेंकते हैं, तो सिक्का को जब भी फेंकते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने का जो प्रायिकता होगा 1/2 होगा, और टेल आने का भी जो प्रायिकता होगा क्या होगा? 1/2 आएगा। हेड या टेल आने का प्रायिकता कितना होगा? 1/2। जब हेड आया तो हेड आने पर फिर से हम क्या कर रहे हैं? सिक्का को ही फेंक रहे हैं, तो फिर से अब जो आएगा वो क्या होगा? अब जो आएगा वो क्या आएगा? हेड पहले से आया था, फिर से हेड आया। तो ये यहाँ पर भी अगर हेड आया है तो हेड आने पर या तो क्या आ सकता है? हेड टेल आ सकता है। अब यही डिवाइड होता है दो हिस्सा में, यही पर एक दो हिस्सा में डिवाइड हो रहा है। तो इसको दो हिस्सा में भाग करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर टेल आया है तो टेल के साथ यहाँ पर क्या रहा है? पासा फेंका जा रहा है। तो ये कितना भाग में डिवाइड हो रहा है? 6 भाग में डिवाइड हो रहा है। कितना भाग में डिवाइड हो रहा है? T2 आ सकता है, T3 आ सकता है, T4 आ सकता है, और T5 आ सकता है, और T6 आ सकता है। तो ये कितना भाग में डिवाइड हो रहा है? 6 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो ये 1/2 6 भाग में डिवाइड होगा, तो 6 से भाग होगा तो कितना होगा? ये 1/, क्या हो जाएगा? 12। 1/2 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12 और 1/12 होगा। ठीक है। अब हमको पहले इंटरसेक्शन यहाँ पे दिखा देते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? T5 इसमें है, T6 इसमें भी है। तो दोनों में कॉमन सेम ही होगा, T5 और T6, ये दोनों को दोनों इसमें आ जाएगा। ठीक है, T6 भी आ जाएगा इंटरसेक्शन में। अब प्रायिकता हमको किसके चाहिए रहता है? प्रायिकता चाहिए रहता है P ऑफ F का। तो P ऑफ F में इसके अनुकूल जो परिणाम है, इसमें जो इसके अनुकूल जो परिणाम है, वो परिणाम का प्रायिकता सबका समान नहीं है। अगर समान रहता तो हम सबका जितना संख्या रहता उतना ऊपर लिख देते, कुल संख्या क्या करते? नीचे लिख देते, और वही प्रायिकता बन जाता। लेकिन सबका समान नहीं है, इसलिए सबका प्रायिकता इसमें अलग अलग से लिखेंगे। मतलब P ऑफ किसका प्रायिकता? HT का, P ऑफ HT का प्रायिकता, HT का प्रायिकता प्लस P ऑफ T1 का प्रायिकता प्लस P ऑफ T2 का प्रायिकता प्लस P ऑफ, यहाँ पर कॉमन नहीं देना है, P ऑफ T3 का प्रायिकता प्लस P ऑफ T4 का प्रायिकता प्लस P ऑफ T5 का प्रायिकता प्लस T ऑफ T6 का प्रायिकता। यही चीज़ है ना। अब ये सबको जोड़ना है। अब देखो, इसमें प्रायिकता में देख सकते हैं कि क्या अंतर देखने को मिलेगा।
सारे प्रायिकता का मान अब यहाँ पे हम रखेंगे। इसमें रीजन यही हुआ कि प्रायिकता सबका अलग अलग हो गया, सबका तो नहीं। अब अगर इसका h और t का बात करेंगे तो इसका प्रायिकता कितना है 1/4, इसका कितना है 1/4 है। अब इसमें जो भी बचा उसका प्रायिकता जो है 1/12 है। तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस कौ है 5 गो है ना, 2 2 4 2 6 गो है। 1/12 ये कितना बार जुड़ेगा 6 बार। 1/12 प्लस 1/12। तो इस तरह से जो प्रायिकता हम लिखे, बस इसमें एक ही का प्रायिकता अलग था h और t का। यहाँ पर ऊपर में हम डायग्राम से दिखा भी दिए है कि h और t का जो प्रायिकता है वो कितना है। h t का जो प्रायिकता था वो 1/4 था, और बाकी सबका जो प्रायिकता था वो सबका 1/12 ही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 6/12। ये कितना हो जाएगा 6/12। काटना चाहते ये कैंसल आउट भी हो जाएगा, और ये काटेंगे अगर 2 से तो 3 बार में, ये 6 बार में 2 से ही कटेगा। 6 से भी कट जाएगा तो एक बार में 6 के 12 तो 1/2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। तो ये तो एक बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 3/4 हो गया। तो P ऑफ F का जो प्रायिकता आया वो 3/4 आ गया। अब प्रायिकता जो निकालना रहता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F का निकालना रहता है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F में क्या आया है यहाँ पे देखेंगे। तो E इंटरसेक्शन F में आएगा T, 5 और T, 6, T, 5 और T, 6। तो लिखेंगे प्रायिकता किसका, तो प्रायिकता T, 5 प्लस प्रायिकता T, 6। तो T, 5 और T, 6 का प्रायिकता समान ही है। यहाँ से भी ये देख सकते हैं 1/12 ही था, तो ये भी 1/12 होगा, ये भी 1/12 होगा। तो ये कितना आएगा 2/12। कट के ये काटेंगे तो 6 मरतबे कटेगा तो 1/6 हो जाएगा। अब ये दोनों का प्रायिकता निकल गया। तब हमको प्रायिकता किसका निकालना है, E का, जब F घटित हो चुका है तब। इसका फॉर्मूला हमको पता है, P ऑफ E इंटरसेक्शन क्या होता है, F होता है, डिवाइडेड बाई P ऑफ F हो जाएगा, डिवाइडेड बाई P ऑफ F हो जाएगा। अब अगर इसको देखते हैं तो इस P ऑफ E इंटरसेक्शन F का प्रायिकता है 1/6, और P ऑफ F का जो प्रायिकता आया है वो आया है 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 ये पलट जाएगा 4/3 हो जाएगा। काटने वाला है, कट दो, ये 2 से और 3 से, तो क्या आ गया 2/3 के 9 हो गया। तो यही P ऑफ E का प्रायिकता जब F घटित हो चुका है तब ये आ गया। तो ऐसा कब होगा, जब इसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा सेट के अंदर, उसमें सबका प्रायिकता जब समान नहीं रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से प्रायिकता ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद जो अब है वो सब एग्जाम्पल है और प्रश्नावली है, और प्रश्नावली को अपने से सॉल्व करना है। पहले जितना क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन लगा कि नहीं बनने वाला है उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।